जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बेंगलुरु के स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आने लगे हैं। आपके काफ़ी कैंडिडेट के जो स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं आपका रेटियो आपका 110 पे रहा। एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं स्टोर कीपर, CTI, जो सिविल इंस्पेक्टर, LDC, वॉचमैन, कुक, मैसेंजर, बार्बर, सफाई वाला, गार्डनर, लश्कर एंड वाशरमैन की आपकी वैकेंसी थी, जिसमें टोटल आपके 11 ट्रेड पे वैकेंसीज आउट की गई थी। उनमें स्किल टेस्ट में आपका क्या क्या करवाया जाएगा उसका कंप्लीट वीडियो इसमें बताया गया है, जो कि आपका पिछली की जो एग्ज़ाम हुई हैं उनके आधार पर, साथ ही मेरे अनुभव के आधार पर ये वैकेंसीज के जो भी स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा प्रेजेंटिंग अफसर पे डिपेंड करता है, वो आपका कुछ भी करवा सकता है। तो जितने भी आपके बताई गई जानकारी के अनुसार कंप्लीट नॉलेज लेके जाएं और साथ ही एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लेके जाएं। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अफसर द्वारा वहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में या साफ जो भी आपके खुद के नॉलेज के बारे में, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको होना चाहिए। आपका जो भी ट्रेड है उसकी स्पेलिंग आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। कई बार आपसे स्पेलिंग में पूछ लिया जाता है कि जो भी आप किस ट्रेड से आपके एग्ज़ाम देने आए हैं या स्किल टेस्ट देने आए हैं, तो उसकी आप स्पेलिंग बोल लीजिए। ऐसा आपको बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो चुका है कि जिनके स्पेलिंग भी नहीं आती आपकी जो भी ट्रेड है उसकी। सॉरी उन कैंडिडेट के लिए जो कि आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। लो डिवीजन क्लर्क की बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको कैंडिडेट देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लड़कियां भी आपको, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही शानदार ऑफिशियल जॉब आपकी रहती है। तो सी कैंडिडेट सभी आपको यही जॉब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें आपकी मेन आपकी रहती है टाइपिंग यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्क्स कितने भी हों आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, कोई भी आपको नहीं लेगा। इसमें आपकी जो स्पीड रहती है आपकी 35 पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 पर मिनट आपकी हिंदी में। दोनों में आपकी टाइपिंग किसी में भी एक चॉइस कर सकते हैं, दोनों में आपके करने की ज़रूरत नहीं है। एक में किसी में भी आप टाइपिंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों में आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर से टाइपिंग आपकी करवाई जाती है। ऑन कंप्यूटर पे पेपर आपको दिया जाता है जिस पे आपके 350 वर्ड या आप इससे ज़्यादा वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन आपको 350 वर्ड 10 मिनट आपको दी जाती हैं। 10 मिनट में आपको टाइप करना होता है। 99% आपके MS वर्ड में ही आपकी टाइप करवाई जाती है, जिसमें आपका बैक स्पेस का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन यदि बैक स्पेस यदि आप दबाते हैं, यूज करते हैं, तो आपका टाइपिंग क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% आपका टाइपिंग क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपके बहुत सारी एग्ज़ाम्स में देखा जा रहा है कि जो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे करवाई जा रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं कि जो भी जहां भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, जो भी आपके लो डिवीजन क्लर्क की, उसमें लगभग में आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे लिखवाया जा रहा है। तो उसकी तैयारी भी आपको नॉर्मल करके जानी है। यदि आप बिना इसी के तैयारी के जाते हैं और वहाँ आपसे लिखवा लिया गया तो आप तो बिल्कुल नूल हो जाएंगे। उसके मार्क्स भी आप कर रखे जा रहे हैं, 100 मार्क्स का यह रखा जा रहा है। तो 100 मार्क्स बहुत होते हैं यदि एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया है, टाइपिंग आपकी अच्छी है और ये दोनों आप तैयार करके नहीं गए, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आप तैयार नहीं करके गए और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यह आप ये ऑप्शनल में आपको बहुत सारी एग्ज़ाम के स्किल टेस्ट में करवाया जा रहा है, तो यह बिल्कुल तैयार करके जाएं। साथ में ही जितने भी कैंडिडेट LDC के स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से आपको एक भाषा में आपको आनी चाहिए, प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए, उसका ज्ञान आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करके जाना है। नहीं लिखवाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखवा लिया गया तो आपको बिल्कुल भी, यदि किसी कैंडिडेट को नॉलेज ही नहीं होगा उसके बारे में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि टाइपिंग भी आपकी अच्छी आती है और आपने वहाँ पे अच्छे कर दिया टाइपिंग भी, और आपने मार्क्स भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे हैं और आपको लेटर राइटिंग और रेसे राइटिंग में आप फेल हो गए, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट जो भी लो डिवीजन क्लर्क के स्किल टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, उन कैंडिडेट को मैं यही आपको हिदायत देना चाहूँगा कि आप स्किल टेस्ट में
जो भी एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग की दोनों की तैयारी करके साथ में जाएं। टाइपिंग में आपको बिल्कुल मैं बता दिया कि पेपर पर आपको दिया जाएगा, पेपर पे ही आपकी कंप्लीट टाइपिंग करवाई जाती है 99%। 1% ऐसी जो होती हैं उनमें टाइपराइटर पे ही आपकी जो कंप्यूटर में ही आपकी करवा ली जाती है। जैसे आपको देखने को मिला था जो आपकी इम्बार्केशन हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिला था कि आपकी जो टाइपिंग थी वो आपको टाइपर जो भी वहाँ के एक ऐप दे दिया गया था टाइपराइटर, उसी में आपके कंप्लीट ऐप टाइपिंग की गई थी। जो भी आपकी ऐप दी गई थी कंप्यूटर के जो ऐप है उसी में आपको कंप्लीट टाइप करवाया गया था। तो आपको यह न देखते हुए आपकी जितनी भी अभी और नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रही हैं उनमें सभी में ही आपका पेपर से ही टाइपिंग करवाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पेपर से आप टाइपिंग करके प्रैक्टिस करना है घर में, तभी आप वहाँ पे पेपर से टाइपिंग लेके आ पाएंगे 35 की स्पीड और आपकी 30 की स्पीड। जिसमें स्टोर कीपर क्या काम होता है उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, वही स्किल टेस्ट में आपका पूछा जाएगा। स्टोर कीपर मतलब कोई भी जो स्टोर होते हैं, स्टोर मतलब जो सामान रखा जाता है खरीद के, जो भी आर्मी में जो सामान आता है या जो भी सामान खरीदा जाता है उसका जो स्टोर होता है। जो भी आर्मी में जैसे जूते आते हैं, उनकी ड्रेस आती हैं फौजियों की, या आपके और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं जो फौज में यूज़ होते हैं, उन जो भी आइटम्स हैं उनको एक स्टोर में रखा जाता है। एक जो हाउस बनाया जाता है उसके लिए उसमें स्टोर रखा जाता है और वह वितरित किया जाता है जब भी ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से उनको सभी को दिया जाता है। तो ये स्टोर कीपर का काम रहता है कि स्टोर में कितना आपके आइटम हैं उनकी काउंटेबिलिटी कर रखना, और कितने आइटम की ज़रूरत है, डिमांड देनी है, वो आपको पूरा इसका स्टोर कीपर का काम रहता है। स्टोर कीपर का पूरा एलपी वगैरह तैयार करना, डिमांड देना, कितनी अपनी डिमांड है, कितने और ज़्यादा अपने को ज़रूरत पड़ेगी, कितना अपने पास आइटम है, उसकी कंप्लीट आपको डिटेल्स बना के रखना होता है कंप्यूटर में और आपके लेजर में। लेजर मतलब आपके एक रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े, उनमें आपकी पूरी एंट्रियाँ होती हैं। तो स्टोर कीपर से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्किल टेस्ट में। उसके बाद में आपको कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। दोनों आपको ये कंप्लीट चीज़ें आपको पूछी जाती हैं स्टोर कीपर में, बाकी की कुछ भी नहीं होता। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर पे आपको बिठा देंगे, कोई भी लिस्ट आपको टाइप करनी होगी तो वह आपको बिल्कुल आनी चाहिए। टाइपिंग आपकी नहीं देखी जाएगी स्टोर कीपर में। टाइपिंग आप कितनी भी स्पीड से करते हैं वह आप नहीं देखी जाएगी, लेकिन मिनिमम आपकी 15 से 20 तो होनी ही चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि आप कंप्यूटर आता है। आप तो गए आपका CTI जिसको बोलते हैं ट्रेड इंस्ट्रक्टर होता है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर मतलब जिसमें आपका ITI मांगा गया था। जो भी कैंडिडेट 10th के साथ यदि आपने ITI किया है तो उस फॉर्म फिल कर सकते थे, और ITI कैंडिडेट का ही आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो जो भी आप बता दूं कि जो भी आपका ट्रेड इंस्ट्रक्टर होता है, जो फौजी लोग होते हैं वहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका जो BG रुड़की है, जो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप है। इंजीनियरिंग मतलब आपके जितने भी फौज में इंजीनियरिंग के काम, इंजीनियर से संबंधित मतलब आपके ट्रेड से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो आपके वहीं पे ट्रेनिंग उनकी करवाई जाती है। जिनके दो महत्वपूर्ण सेंटर हैं, जो कि एक तो आपका BG आपका जो रुड़की में है, और दूसरा आपका किरकी पूना में है, और तीसरा आपका MEG है मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, जो कि आपका बेंगलोर में है। तीनों में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। अब दो का आपका स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, और तीसरा आपका जो है स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड जल्दी आने वाले हैं। तीनों ही के आपके CTI की वैकेंसी थी, तीनों में आपकी ट्रेड टेस्ट के आपके जो ट्रेड से संबंधित ही आपके मांगे गए थे। अभी मैं आपको बता दूं कि आपका क्या होता है, जो भी आपके फौजी रिक्रूट होते हैं, जो भी ट्रेनिंग करने वहाँ आते हैं, उनको पढ़ाना आपका काम रहेगा। बहुत ही शानदार आपकी जॉब रहती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एक टीचर के रूप में होंगे। इंस्ट्रक्टर का अर्थ होता है आप एक टीचर हैं। जो भी ITI स्कूल में आपने देखा होगा, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनको इंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। तो जो भी होते हैं इंस्ट्रक्टर के रूप में ही होते हैं। जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाले या जो भी आपके ITI में पढ़ाते हैं उन टीचर को इंस्ट्रक्टर ही बोला जाता है। तो इंस्ट्रक्टर करना वही आपका होता है। आपको एक क्लास में स्किल टेस्ट की बात करें तो उसमें आपको एक क्लास में दे दिया जाएगा, सामने आपको खड़ा करके आपको टीचिंग पे एक पॉइंट दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पढ़ाना आपको पड़ेगा। जो भी आपकी ट्रेड है उसी से संबंधित आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा, उसी से आपको पढ़ाना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल आपके साथ झिझकना नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके आपको झिझकने का बहुत ही ज़्यादा रहता है, डर लगने लगता है, सर हमारे को ऐसा यदि क्लास के सामने बोल नहीं पाते, तो आप पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने घर पे कुक की पोस्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कुक की पोस्ट आपकी जो स्किल टेस्ट है वो महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप कुक की स्किल टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको चाहे मार्क्स कितने भी हो एग्ज़ाम में आपको निकाल दिया जा सकता है। तो इसमें आपको कंप्लीट जो कुकिंग फूड का ज्ञान होना चाहिए, जो भी इंडियन कुक फूड होते हैं उनका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको चपाती बनाना आना चाहिए, जो रोटी है वो बिल्कुल गोल वगैरह बनानी आनी चाहिए, सही से सेक उनकी सिकाई करनी आनी चाहिए, चावल बनाना आना चाहिए, दाल आपको कंप्लीट बनानी आनी चाहिए, और आपको पोहा वगैरह है, उपमा वगैरह है, इनके बारे में भी पूरा आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ऐसे 5 आइटम आपसे बनवा सकते हैं जो कि जिसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, और पोहा है या उपमा है या हलवा है, ऐसी चीज़ें आपको कंप्लीट आनी चाहिए। ये चीज़ों के बारे में आपको कई जो ट्रेड टेस्ट की एग्ज़ाम हुई हैं उनमें आपसे पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें कंप्लीट आपको आनी चाहिए। और साथ ही आपको जितने भी मसाले, दाल और जो भी बर्तन होते हैं बनाने वाले बर्तन, कंप्लीट उनका उपयोग और उनका नाम आपको कंप्लीट आना चाहिए। आपका कंप्लीट पूछा जाता है जो भी दाल के मसाले होते हैं या जो भी आपके चिकन मटन के जो भी मसाले होते हैं उनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सी चीज़ में कौन सा मसाला डलेगा और उस किसका नाम क्या है, और कौन सी दाल का नाम आपको, जैसे एक दाल सामने रख दी जाएंगी, 4 प्रकार की दाल, उनके नाम बताने होंगे आपको कि कौन सी प्रकार की कौन सी दाल है, उसके नाम आपको आने चाहिए। तो ये कंप्लीट आप यदि कहीं भी होटल ज्वाइन कर लीजिए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की दाल बनती है, दाल फ्राई कैसे बनती है, अंडा करी कैसे बनती है, अंडिया भुजिया कैसे बनती है, उसके साथ ही उपमा है, आपका जो भी है हलवा है, ये चीज़ें आपको, दाल रोटी है, सब्जी है, दाल फ्राई है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मीट चिकन बहुत ही कम चांस रहते हैं बनवाने के, लेकिन उनके मसाले वगैरह आपको कंप्लीट आने चाहिए। उनमें क्या क्या मसाले डाले जाते हैं, क्या आपको कंप्लीट उसमें चीज़ों के पूरे कंप्लीट नॉलेज होगा, तो ही आपका स्किल टेस्ट आप क्लियर कर पाएंगे। उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपके जो भी कुक भाई रहेंगे वहाँ पे, जो सीनियर है वही आपको चेक करेंगे, बाकी ज़्यादा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चीज़ें आती हैं वो कंप्लीट आपको बना के देनी है। बनाना ज़रूर आना चाहिए, आप कोशिश करना ज़रूर है। यदि आपको सीधा ही नहीं बोलना है कि सर मुझे नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश ज़रूर करना है आपको, जो भी चीज़ बनवाने के लिए बोला जाता है उसके बारे में कोशिश ज़रूर करना है, जो भी आपके आइटम्स हैं उनका बनाने की कोशिश ज़रूर करना है। ऐसे सीधा ही नहीं बोलना है कि सर मुझे जो दिया गया है वो बिल्कुल नहीं आता है। तो यही स्किल टेस्ट में आपसे सबसे पूछा जाता है, इसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। या तो आप कोई भी आप ये होटल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप आसपास में गांव में कोई हलवाई है, आपकी दवाई दुकान है, तो वहाँ पे जाके आप बर्तन वगैरह का भी पूरा नॉलेज ले सकते हैं। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 10 लोगों के लिए कितनी आपको दाल की रिक्वायरमेंट होगी, या कितनी आपकी जो सब्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो और या कितने रोटी की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ें आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप एक हलवाई या जो भी होटल वगैरह के पास जाके वहाँ पे आपको ये पूछना होगा, ये उसकी क्वांटिटी है वो आपको आनी चाहिए। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है कुक से संबंधित, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपका है लश्कर। लश्कर की क्या पोस्ट होती है, क्या आपका काम रहता है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। लश्कर की जो पोस्ट है एक मजदूर, ट्रेडमैन, या आप जो एमटीएस है उसके समान मान सकते हैं। लश्कर कोई भी एक पोस्ट के लिए, सिंगल पोस्ट के लिए नहीं बना है। उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ बोल सकते हैं, कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है, बोझा उठाने से लेके ऑफिस की फाइल आप प्रिपेयर करने या लेज़र एंट्री करने तक, मतलब जो भी आपके रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने तक आपसे काम करवाया जा सकता है। तो इसमें आपका जो मेन काम, आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ट्रेड टेस्ट में आपकी जो भी आपके कंप्लीट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप किस लिए जॉब करना चाहते हैं, सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि आप कितने इस जॉब के लिए प्रति आप प्रिपेयर हैं, आपके कितना आपको ज्ञान है, आपको डिफेंस के बारे में कितना ज्ञान है,
उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो भी मजदूर टाइप की आपकी जॉब टाइप में बोल सकते हैं कि आपको यदि बोझा उठाना है तो आप क्या उठाएंगे, तो आपको बिल्कुल हाँ भरना है, बिल्कुल हामी भरनी है। कोई भी चीज़ के लिए आपसे पूछा जाता है क्या आप आर्मी में ये काम करवाया जाएगा, आपसे बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आपको कंप्लीट आपको बोलना है। इसके कोई भी स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं होते। आपको कोई भी लेबर की जो लश्कर की आपकी जो पोस्ट है उसमें कहीं भी स्किल टेस्ट में फेल नहीं किया जाता। ओनली फिजिकल को छोड़ के यदि अफसर यदि डिसाइड कर ले कि इस फिजिकल हार्ड करके आपको निकाला जा सकता है तो अलग बात है, नहीं तो आपको लश्कर में कहीं भी निकाला नहीं जाता। फिजिकल लगभग लश्कर में आपका किया जाता है। लश्कर में आपका जो फिजिकल है वो 1600 मीटर की दौड़ आपकी रख दी जाती है। और किसी किसी यूनिट में मैंने देखा है, मैं आपका एक्सपीरियंस इसी चीज़ का बता रहा हूँ कि जो भी स्किल टेस्ट हुए हैं लश्कर के उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। किसी किसी यूनिट में ऐसी एक दो यूनिट मैंने देखी हैं जिनमें आपका स्किल टेस्ट नॉर्मली घास काट के या सफाई करवा के आपसे काम कर लिया गया। लेकिन कई ऐसे जो भी यूनिट हैं जो भी आपके 1600 मीटर की हार्ड दौड़ करवा के लश्कर में निकालते हुए भी देखा है कैंडिडेट को। तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जाएं, जो भी फिजिकल की प्रिपरेशन के साथ जाएं। लश्कर में आपका यदि स्किल टेस्ट में दौड़ करवाया जाता है तो निकालने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन आप यदि दौड़ नहीं करवाई जाती है, साफ़ सफाई करवाई जाती है, गार्डन में आपका काम करवाया जाता है, या आपका जो भी है ऑफिस में फाइल वगैरह की सफाई या डस्टिंग वगैरह साफ़ करने के आपसे काम करवाया जाता है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको कोई नहीं निकालने वाला। फिर आपकी जो एग्ज़ाम है उसी के आधार पर जो आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप पॉइंट पे लेके न चलें, फिजिकल की तैयारी ज़रूर करके जाएं। हो सकता है प्रेजेंटिंग अफसर आपका स्किल टेस्ट के साथ आपका जो भी फिजिकल है वो बिल्कुल रख सकता है, जो भी लश्कर है लश्कर की पोस्ट में रख सकता है। एक मजदूर टाइप की वैकेंसीज मानी जाती है, तो उसमें आपको बिल्कुल ये करवाया जा सकता है। बोझा भी उठाया जा सकता है, एक बोरा उठा के दूसरी गाड़ी में डालना या नीचे से गाड़ी को लोडिंग करना, फाइलों को ऊपर अलमारी में पहुंचाना, फाइलों को नीचे से ऊपर दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करवाना, ये सारे काम आपसे करवाए जा सकते हैं स्किल टेस्ट में। तो इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर होके जाएं, ड्रेस अच्छी तरह ऐसी पहन के जाएं, वहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ड्रेस का कोड बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ढीला डाले कपड़े, अपने लोअर टी शर्ट में जाने की कोशिश करें जिसमें आपको फिजिकल में या जो भी आपसे काम करवाया जाता है लोडिंग अनलोडिंग का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए, कपड़े सही से पहन के जाएं। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी, उसके बाद में आपका आता है एमटीएस मैसेंजर। सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है एमटीएस ट्रेड में जो भी होती हैं, जितनी भी गार्डनर जो भी आपके दूसरी ट्रेड चौकीदार वॉचमैन या अदर जो भी ट्रेड्स होते हैं सफाई वाला, उनमें से सबसे अच्छी पोस्ट आपकी मैसेंजर की माना जाता है। मैसेंजर एक जो सिविल पोस्टमैन जो होता है, सिविल पोस्टमैन की तरह ही आर्मी में एक मैसेंजर होता है। उसको आप डाकिया भी बोल सकते हैं, फौज का डाकिया बोल सकते हैं। यह आपको डाक लाने का, उसको एंट्री करना, जो भी रजिस्टर होते हैं उनमें कंप्लीट एंट्री करना। जैसे सिविल पोस्ट ऑफिस में कोई भी डाक आती है उसकी एंट्री करना होता है रजिस्टर में, और फिर वहाँ पे उसको डाक को बांटना होता है। तो वैसा ही काम ऐसा इसमें रहता है, एक जगह से डाक कलेक्ट करना, दूसरी जगह वहाँ पे डाक पे पूरा कंप्लीट उसकी एंट्री करना, और जो भी सेक्शन में वहाँ पे आपको जैसे किसी नाम से दी गई है उस सेक्शन को, उस डाक को वहाँ तक पहुँचाना, वही आपका मेन काम रहता है आपका मैसेंजर का। मैसेंजर में बहुत सारे ट्रेड्स में अलग अलग जो यूनिट है अलग अलग प्रकार का ट्रेड टेस्ट करवाई जाता है, जिसमें कई टेस्ट में आपका एस्से वगैरह भी लिखवा लिया जाता है, लेटर राइटिंग भी लिखवा ली जाती है। इंग्लिश का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपकी लेटर आते हैं, जितने भी आर्मी में लेटर, ज़्यादातर लेटर आपके इंग्लिश में ही आपके आते हैं। तो जो भी आपका जो इंग्लिश में आपका कंप्लीट हो, जो आपको आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए। इंग्लिश आपसे पढ़वा के देख सकते हैं, आपको कोई भी एक लेटर दे दिया जाएगा उसमें कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत सारी स्किल टेस्ट में करवाया गया है, तो आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपका ये है कम्युनिकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप मैसेंजर की पोस्ट पे बैठे हैं, आपके पास फ़ोन कोई लगा है, तो आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए फ़ोन पे कैसे बातें करनी है और कैसे आपको मैसेज पास करना है। किसी भी मैसेंजर का काम ये भी रहता है, कोई भी मैसेज आया है, मैसेज मतलब कोई भी कॉल आया है और किसी काम के लिए आपको बोला गया है, तो नेक्स्ट जो भी सीनियर है या जिनके लिए आपको मैसेज आया है आपके पास, उनको आपको कंप्लीट उसका नॉलेज होना चाहिए कैसे आपको बताना है। तो कई बार ऐसी भी हैं स्किल टेस्ट जिसमें आपको एक फ़ोन पे आपको बिठा दिया जाएगा, वहाँ दूसरी तरफ से कोई भी आपके
जो फौजी हैं वो आपसे कॉल करेंगे, उस पर आपको कंप्लीट आपको कुछ बताएंगे। वो है कंप्लीट आपको कॉपी में लिखना है, एक पेपर पे लिखना है, उसको लिखकर आपके जो भी नेक्स्ट सीनियर हैं उनको आपको ये मैसेज तक पहुंचाना है। ये भी आपको काम आना चाहिए। तो जितनी भी इंग्लिश है वो आपको पकड़ होनी चाहिए अच्छी, तभी आप वो इंग्लिश का जो लॉन्ग मैसेज या जो भी मैसेज आता है उसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं एक पेपर पे। तो आपको बोल के आपको इंग्लिश लिखवाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एक ऐसी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का। एक अच्छा आपको नॉलेज होगा तो ही आप ये स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। स्किल टेस्ट में ना के बराबर आपसे निकाला जाता है कैंडिडेट को। ना के बराबर मतलब 99.9% आपको नहीं निकाला जाता। जो भी आपकी एग्ज़ाम होती है उसी के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर आपको लिया जाता है। तो आप डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी एमटीएस के जो भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल बेझिझक आप जाइए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी नहीं निकालेगा। आपके जो एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको जो भी करवाया जाता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना है। आपको जो भी आपसे पूछा जाता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको जवाब देना है। आपको काम समझ में आ गया होगा। काम आपको किसी भी डाक को लाना ले जाना और उसकी वहाँ तक सही तरीके से पहुँचाना, ये काम। और दूसरा, कोई भी मैसेज आपके पास आता है उस मैसेज को जहाँ तक पहुँचाना होता है, मतलब जिसके पास के लिए आया है वो उसको आपको वहाँ पे पहुँचाना। आपका 2 काम ये मेन रहते हैं मैसेंजर के। तीसरी जो पोस्ट थी उसके बाद में नेक्स्ट आपकी गार्डनर की पोस्ट। गार्डनर आपका होता है जो भी आपके गार्डन होते हैं, आपने सिविल में भी गार्डन देखे होंगे, नगर निगम में भी आपके काम करते हैं। जो भी गार्डनर होते हैं प्रॉपर आपका जो भी घास की कटिंग करना, उसकी पूरे जो भी है पेड़ पौधे हैं उनकी कटिंग करना, उनमें पानी देना, उनके फ्लावर्स को पूरा कंप्लीट, उनके जो भी कंप्लीट नाम भी आपको आना चाहिए। ऐसे भी आपके फ्लावर्स के जो पेड़ पौधे हैं, जो भी प्लांट है उनके भी नाम आपको आने चाहिए। ये आपके कंप्लीट की स्किल टेस्ट के लिए आपसे पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके फ्लोर्स हैं उनके कंप्लीट आपको पौधों के नाम आपको आने चाहिए। और जो भी प्लांट वगैरह वहाँ लगते हैं और बिना फूलों वाले भी जो प्लांट लगते हैं उनके कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप एक बार नर्सरी में चले जाइए। नर्सरी मतलब जो भी जहाँ पे भी आपके फूल पौधे आपके बिकते हैं वहाँ पे कंप्लीट जाके एक बार उनको कंप्लीट वहाँ से पूछ सकते हैं। उनके नाम आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो कंप्लीट पौधों की कंप्लीट कटाई छटाई और उनमें पानी डालना, उनमें जो भी उनकी खाद है या जो भी उनका उर्वरक है वो आपको डालने का पूरा पता होना चाहिए। यही आपका गार्डनर में करवाया जाता है। तो आपको इसमें आपको देख सकते हैं ये कैंची से एक गार्डनिंग कर रहा है, तो आपको ये कैंची दे दी जाएगी वहाँ पे गार्डनिंग के टाइम। यदि स्किल टेस्ट में इस कैंची से आपको कंप्लीट पौधे को काटना आना चाहिए। दूसरा, आपको मशीन दे दी जाती है लोन के लिए। लोन जो होता है, लोन मतलब जो घास लगाई जाती है नीचे आपके लोन में, उसकी कटिंग करनी होती है मशीन से। तो वो मशीन आपको चलानी आनी चाहिए। वो मशीन आप जाके गार्डनर वाले जो भी आपके आसपास गार्डन होंगे वहाँ पे कहीं भी गार्डनर का कोई जो काम चलता है वहाँ जाके उस मशीन से ट्राई कर सकते हैं घास काटने की। जो भी लोन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोन होते हैं, उनमें घास कटिंग की जाती है मशीनों से। तो वो मशीन आपको चलानी आनी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं भी वीडियो देख सकते हैं जाके। और गार्डनिंग का जो बड़े बड़े यूट्यूब पर हैं उन पे गार्डनिंग के बहुत सारे वीडियो हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। आपको कंप्लीट जो एक बड़ा जो कैंची होता है उससे आपको बिल्कुल हैज वगैरह कटिंग करना आना चाहिए प्रॉपर से। उसमें आपको फेल भी कोई भी स्किल टेस्ट में नहीं किया जाता है। 99.9 आपको स्किल टेस्ट में इसमें फेल नहीं किया जाता। लेकिन आपको गार्डनिंग, फ्लावर्स, प्लांट, पेड़ पौधों में पानी डालना, खुदाई करना, उनकी निराई गुड़ाई करना, इनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। कई बार जो एक 0.1%, एक जो मैंने दिया 1%, 0.1%, उसमें अफसर कभी ये भी कर सकता है कि बिल्कुल यदि किसी को नॉलेज ही नहीं है तो उसमें निकालने का चांसेस रहते हैं। तो आपके चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन आप यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं नहीं निकालने के। तो आपको कंप्लीट नॉलेज लेके जाना है। आप कहीं भी आपके आसपास यदि कोई भी प्लांट का बड़ा नर्सरी है या कोई भी आपका वेयर हाउस है तो वहाँ जाके आप कंप्लीट उसका ज्ञान ले सकते हैं। और आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपके गार्डनिंग से संबंधित वीडियो हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कैसे कटाई छटाई की जाती है, कैसे लोन की जो मशीन से कटाई की जाती है। इनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी थी सफाई वाले की वैकेंसी थी। सफाई वाला, एक सफाई वाला मतलब एक सफाई करने के लिए ही ट्रेड बनाया गया है। कंप्लीट आपको इसमें सफाई करनी पड़ती है। रोड की झाड़ू
जो भी आपके बाथरूम टॉयलेट है उनकी झाड़ू, आपके जो भी ऑफिस वगैरह है उनमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और या आपकी टेबल वगैरह डस्टिंग करना, यही कंप्लीट काम आपका रहता है। कंप्लीट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैंने एक स्क्रीन पे आपके दिए गए हैं, जो भी आपका एक स्किल टेस्ट हुए थे अभी लेटेस्ट, उनमें आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे और यही आपसे करवाया गया था। पहला तो आपको जो ये बांस की झाड़ू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसने किस प्रकार से आपको पकड़ी है। इसमें एक डंडा लगा रहता है, नीचे आपकी एक झाड़ू लगी रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस झाड़ू को कंप्लीट आपको किस प्रकार से पकड़ के झाड़ू लगाना है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। बांस की जो झाड़ू होती है उसको कैसे पकड़ते हैं, और बांस झाड़ू कितनी प्रकार की होती हैं, सफाई के तरीका कैसा होता है, उनको कैसे किस प्रकार से आप सफाई करते हैं। सबसे अहम बात ये रहती है, कोई भी आपको रूम दे दिया जाएगा, रूम में सफाई करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी औजार दिए जाएंगे सफाई करने के लिए, जो भी झाड़ू है या जो भी आपका डंडा लगा हुआ है, आपका जो सफाई ऊपर करने के लिए जो होता है, उसके लिए कंप्लीट आपको किस प्रकार से सफाई करनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक रूम दे दिया तो सफाई के लिए उसमें ऊपर से स्टार्ट करनी है सफाई आपको। यदि ऊपर से स्टार्ट करके ही आपको नीचे का जो कचरा निकालना है, यदि आप नीचे से स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर से सफाई करेंगे तो फिर से आपका कचरा गिर जाएगा। इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यही आपका मेन चीज़ देखा जाता है कि आपको सफाई में आपको किस प्रकार से सफाई आप करते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऊपर से स्टार्ट करना है और उसके बाद में फर्श पे सफाई करना है। जो भी केमिकल्स होते हैं सफाई से संबंधित, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे हार्पिक वगैरह है टॉयलेट साफ़ करने के लिए, या जो भी आपके बहुत सारे आपके केमिकल्स आते हैं उनका कंप्लीट आपको नाम होना चाहिए। ये यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बने हैं, उन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। केमिकल की जो आप दे दिए जाएंगे उनकी पहचान करना है, कौन सा केमिकल कहाँ यूज़ होना है, उसकी आपको कंप्लीट पहचान होना चाहिए। केमिकल का आपको उपयोग आना चाहिए, केमिकल कौन सा केमिकल है, कहाँ पे उपयोग किया जाएगा, उसके बारे में आना चाहिए। डस्टबिन के बारे में पूछा जाएगा, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं और डस्टबिन में कौन से डस्टबिन में कौन से कलर के डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है, और डस्टबिन में जो कचरा है उसको उठवा के भी आपसे देखा जा सकता है किस प्रकार से आप कचरा उठाएंगे और किस प्रकार से आपको उसमें डालना है। पन्नी कैसे लगानी है डस्टबिन में, पन्नी आजकल ज़्यादातर पन्नी लगती है डस्टबिन में, तो पन्नी को किस प्रकार से आपको लगाना है, यही आप सबसे सफाई वाले से पूछा जाता है। तो आपको सफाई से संबंधित आपको कंप्लीट नॉलेज आपको लेके जाना है। इसी से आपको इससे ज़्यादा आपको बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। तीसरी बात, इसमें आपको लास्ट बात बताना है कि इसमें आपका जो स्किल टेस्ट का कोई भी मार्क्स आपका नहीं रहता है, इसमें आपको कोई भी फेल नहीं करता है, 99.9% आपको फेल नहीं करता है, तो उसका ध्यान रखना। उसके बाद में बार्बर की पोस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। स्किल टेस्ट यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बार्बर में आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। बार्बर में आप पता ही है आपको बार्बर का काम क्या रहता है, मेन आपके जो शेविंग करना कटिंग करना मेन रहता है। यदि बार्बर में आपने यदि बिना स्किल के ही आप चले गए, वहाँ पे आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, तो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, कोई भी नहीं रखेगा आपको बार्बर में। बार्बर में आपके महत्वपूर्ण आपका रहता है जो शेविंग कटिंग का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्लीट आनी चाहिए, जिसमें आपके कंप्लीट जो भी आपके शेविंग और कटिंग के जो औजार हैं, यूज़ होने वाले आइटम है और जो औजार हैं वो कंप्लीट उनके नाम भी आने चाहिए और उनका यूज़ करना भी आना चाहिए। औजार अपने साथ में आप ले जा सकते हैं, ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट रख सकते हैं कि अपने औजार यूज़ करने के लिए वहाँ ले जा सकते हैं, जिसमें आपकी कटिंग मशीन है, हेयर कटिंग मशीन है, उसके बाद में आपकी जो भी कैंची वगैरह है, जो कंघी वगैरह है, जो भी और आपके शेविंग करने के लिए जो भी क्रीम वगैरह आपकी यूज़ होती है, वो कंप्लीट आप साथ में लेके जा सकते हैं और उनका कंप्लीट आपको यूज़ करना आना चाहिए। कटिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर करते हैं तो ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका बार्बर में सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है, चाहे आप एग्ज़ाम में कितने भी आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं। यही मेन आपका रहता है, स्किल टेस्ट इसमें रहता है। यदि स्किल टेस्ट आपने अच्छे से कर दिया और अफसर ने यदि आपको अच्छे से देखा है कि बिल्कुल हाँ इनका बहुत ही अच्छा हाथ चलता है, कैंची आपको चलानी आनी चाहिए बिल्कुल, और आपको मशीन यूज़ करनी आनी चाहिए, मशीन का सेटिंग बिल्कुल आपका जो भी बालों का बिल्कुल सही होना चाहिए, शेविंग बिल्कुल अच्छे से करनी आनी चाहिए, मालिश वालिश भी अच्छी आपको करनी आनी चाहिए, माइंड की जो भी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पोस्ट थी वाशरमैन। वाशरमैन का काम रहता है मेन क्लोथिंग धोना, कपड़े धोना ही आपका वाशरमैन का काम रहता है। वाशरमैन में आपके सभी प्रकार के आपके कपड़े धोने आने चाहिए। सभी प्रकार का मतलब ये है सर्दी के, गर्मी के, बरसात के, अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से किस टाइप से आपको धोना है, यह कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए।
किस प्रकार से आपको सुखाना है, ये कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कंप्लीट कपड़े धोने के बारे में पूछा जाएगा, कपड़े कैसे धोते हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, और कौन से आपके कपड़े पे दाग लगने के बाद में कौन सा उसको साफ़ करने के लिए कौन सा आपको केमिकल यूज में लेते हैं। तो वो आपको कंप्लीट नॉलेज उसका होना चाहिए। तो देख सकते हैं जो भी आपके किसी भी प्रकार के आपके कपड़े हैं और किस काम की ये मशीनें आती हैं। वाशरमैन ट्रेड में जो आपका जो ट्रेड रहता है वो कंप्लीट कपड़े धुलाई और प्रेस करने से संबंधित होता है। कौन सा डिटर्जेंट यूज़ होता है, कौन सा साबुन से आप कपड़े धो सकते हैं, कौन से कपड़े पे दाग लगे हुए को किस प्रकार से वेनिश वगैरह से यूज़ किया जाता है। ये देख सकते हैं ये मशीन जो आपकी है जो पानी को बिल्कुल निकाल देती है कपड़ों के अंदर से। ये तीसरी बड़ी मशीन होती है जो कि बिल्कुल कपड़े को सुखा देती है, जिसमें गर्म हवा आपकी आती है, जिससे आपको किसी भी मौसम में आपकी कैसे भी कपड़े हों आपको सभी कपड़े सुखा देती है। तो आपके लिए तीनों मशीनों का यूज़ आपको पता होना चाहिए। पहले कपड़े धुलाई, उसके बाद में उसका पानी आपका निकालना मशीन से, तीसरा आपका जो है आपका ड्रायर करना, उसको बिल्कुल सुखा देना। और ये आप देख सकते हैं प्रेस करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। आपको प्रेस रहती है वहाँ पे, कपड़ों को बिल्कुल प्रेस किससे किया जाता है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सभी आपके वाशरमैन में करवाया जाता है, इनका नॉलेज पूरा कंप्लीट लेके जाना है। वॉचमैन एंड चौकीदार, वॉचमैन एंड चौकीदार के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो आपकी जो ड्यूटीज़ है उसमें आप देख सकते हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। जो स्किल टेस्ट में वॉचमैन की जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें ड्यूटीज़ आपकी पूछी जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो भी गेट होते हैं बड़े, जो भी मेन गेट होते हैं, जो भी आपके सेंटर है या जो भी आपकी यूनिट है उसके मेन गेट पे आपकी ड्यूटी रहती है चौकीदार की। नाइट और डे दोनों में ड्यूटी आपकी रह सकती है इसमें। जिसके अलावा आपकी जो भी कोई लाइब्रेरी है बड़ी, उसमें आपकी ड्यूटी रह सकती है, या भी कोई भी बड़े स्टोर हैं उनमें आपकी ड्यूटी रह सकती है। इसके बाद में कोई म्यूजियम वगैरह है उसमें आपकी ड्यूटी रह सकती है, या जो भी आपके कहीं अफसर से आपके रहते हैं उसके बाहर जो आप यदि कहीं ऑफिस वगैरह है उसके बाहर भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। इनमें सभी में आपकी ड्यूटी रह सकती है। उसके बाद में सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में, सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, आपके पूछे जा सकते हैं कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे। तो उसके बारे में कंप्लीट आपको बताना है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मुझे दिखता है तो उसको मैं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और किस प्रकार से आपको अंदर जाना है, किसके कारण आप यहाँ घूम रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट उसको पूछना है। यदि वो जवाब नहीं देता है तो आपको सीनियर्स को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है। जो भी सीनियर्स आपके हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है। यदि आपको वो जवाब नहीं दे पाता है, यदि वो किसी सही से तरीके से आपको जवाब नहीं देता है तो तुरंत उसको पकड़कर वहाँ जो सीनियर्स है उनके आप सामने आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जो मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिटिंग मेन गेट, जो भी आपकी जो मेन गेट मैंने आपको बताया है, जो भी आपके चाहे यूनिट हो चाहे आपके सेंटर हो, उनके जो मेन गेट पे आपकी ड्यूटी जहाँ लगाई जाती है वहाँ पे एक मेंटेन रजिस्टर आपका जो खोले जाते हैं उनमें कंप्लीट आपकी एंट्री करनी होती है, जिसमें आपका प्रॉपर आपकी एंट्री करने के लिए नेम होता है बाकायदा, उनकी एंट्री किस काम से आप जाना चाहते हैं और क्या आपका नाम है, क्या आपके मोबाइल नंबर है और कितने टाइम पे आप जा रहे हैं और किस टाइम पे वापस आएंगे, उनकी पूरी कंप्लीट उस रजिस्टर में रिकॉर्ड रहता है, वो आपको मेंटेन करना होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी बिल्कुल आपको पॉइंट के पूछे जाते हैं। जो भी चौकीदार और फायरमैन जो वॉचमैन है उसके टाइम में यदि आप कहीं ड्यूटी दे रहे हैं, उस टाइम में यदि कोई डिपो आपको कोई भी स्टोर में आप ड्यूटी दे रहे हैं या कोई म्यूजियम में या कोई लाइब्रेरी में आप दे रहे हैं, वहाँ पे कोई आग लग गई अचानक, तो आपको फायर सेफ्टी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। फायर सेफ्टी का मतलब ये है कि यदि कई प्रकार की आग लगती है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आपके यूनिट में देखो होंगे कहीं भी आर्मी में यदि कहीं जाते हैं तो फायर पॉइंट आपके बने रहते हैं, कहीं भी अलग अलग जगह पे फायर पॉइंट बनाए रखते हैं, फायर जिस पे फायर लिखा रखा रहता है। तो वहाँ पे आपके फायर पॉइंट पे क्या क्या आपको आइटम मिल जाते हैं, वहाँ पे आपके गैस सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के, वहाँ पे सैंड की बाल्टियाँ रहती हैं जो आग बुझाने के लिए रेत से भरी हुई बाल्टियाँ वहाँ रखी रहती हैं। उसके अलावा आपके आपके जो चाकू वगैरह रहते हैं आग बुझाने के, लकड़ी के जो लोहे के साथ बने हुए चाकू वगैरह रखते हैं वहाँ पे कंप्लीट आग को पीट के भी बुझाया जा सकता है, ऐसी कोई आग ऐसी हो तो उसके बारे में कंप्लीट उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो भी
जो आइटम वहाँ रखे रहते हैं उनका कैसे आपको प्रयोग करना है और कैसे आपको आग बुझानी है और आग पुकारना है आपको, जिससे आपके जो भी आसपास के लोग इकट्ठा हो सकें और सीनियर अधिक जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं उनको तुरंत आपको कॉल या किसी भी प्रकार इन्फॉर्म करने की कोशिश करना है, जिससे आग बुझाने के लिए वह व्यवस्था कर सकें। उसके अलावा आपका जो फिजिकल यूनिट में लगभग रहता है, जिसमें 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहती है। कहीं कहीं आपकी यूनिटों में आपका फिजिकल नहीं करवाया जाता है और कई यूनिटों में आपका 800 मीटर की दौड़ करवा दी जाती है। कई यूनिटों में आपका बोझा उठा के लेके भी भागना पड़ता है, रस्सा भी चढ़ना पड़ता है या आपको गड्ढा भी पार आपको करना पड़ता है। तो फिजिकल की कंप्लीट तैयारी के साथ जाएं। जो भी वॉचमैन है, चौकीदार हैं, वो कंप्लीट आप फिजिकल की तैयारी के साथ जा सकते हैं। कई यूनिट ऐसे होते हैं वहाँ पे आपके प्रेजेंटिंग अफसर या डिपेंड करता है कि वो स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल नहीं करवाता है, ओनली आपके पॉइंट सिक्योरिटी के संबंधित पॉइंट ही आपको पूछ के छोड़ दिए जाते हैं, आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाता है। स्किल टेस्ट में यदि फिजिकल आपका हार्ड हुआ तो आपको निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा यदि नॉर्मल फिजिकल रहा और आपके इसी के बारे में आपसे पूछा गया तो ना के बराबर चांसेस आपके रहते हैं आपको जो भी निकालने के लिए, जिसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपका यदि प्रेजेंटिंग अफसर या वहाँ के जो अफसर ने आदि हार्ड करवा के आपको निकाला भी जा सकता है, तो फिजिकल की कंप्लीट तैयारी के साथ आप जाएं। कहीं भी यदि वॉचमैन या चौकीदार के लिए आप जा रहे हैं तो कंप्लीट उसी के साथ आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, आपको जो भी स्किल टेस्ट आपका होने वाला है उसमें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं।